हेलो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसके स्टडी अड्डा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सवालों पर जिन्हें बच्चों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो 10th क्लास के बच्चों को बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली है। इस वीडियो के बाद इन सवालों को या फिर इस प्रकार के किसी भी सवाल को आप भूलने वाले नहीं। बिल्कुल कैसा भी सवाल आ जाए इस प्रकार का, और आप बहुत ही आसानी से उस सवाल के लिए सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल बताऊंगा और एक ही बार आप वीडियो देखने के बाद इस सवाल को आराम से सीख जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारा पहला सवाल है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो अगर हमारे पास इस तरीके की बात आ जाए ये कि क्रमागत की अगर बात आ जाए कहीं पर क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए, अभी दो की तो बात आएगी, लेकिन हमारे लिए देखने का मेन चीज हमारी ये है क्रमागत पूर्णांक। जब क्रमागत की बात आती है तो हम मानते क्या हैं कि पहला पूर्णांक माना पहला पूर्णांक x है। तो ये तो सभी में मानते हैं, इसलिए हमने ये मान लिया पहला पूर्णांक x है। लेकिन दूसरा क्या माने? अच्छा, जैसे क्रमागत अगर कोई संख्या होती तो जैसे मान लो एक है, एक के क्रम क्या है, कौन सा आएगा? 2 आएगा। तो एक में क्या हुआ? एक में +1 हुआ तभी तो 2 हुआ। अब मान लो 2 है पहली संख्या, बोले +1 कर दो इसके भी साथ में, तो इसका भी कितना 3 हो जाएगा। तो हर बार हमारा कितना 1 प्लस हो रहा है। क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास हर बार संख्या में 1 जुड़ रहा है। तो जैसे हमने क्या माना अभी कि पहली संख्या हमारे पास x है। पहली संख्या कितनी है? x। तो दूसरी कितनी होगी? तो दूसरी जो संख्या होगी हमारे पास, बोले दूसरी अगर x 1 जोड़ रहा है तो ठीक है, x हमारी पहली थी उसमें 1 ही जोड़ दो, हमारी दूसरी हो गई। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास पहली संख्या कितनी x हो गई, तो दूसरी संख्या x प्लस के 1। अगर हम x की जगह पर क्या माने, x की जगह पर अगर 1 मानेंगे तो दूसरी संख्या 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगी। अगर 2 मानेंगे तो 2 में 1 फिर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगी। यहाँ पर अगर 3 मान ली तो 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगी। इससे अगली वाली संख्या हमारे लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इतनी बात हो चुकी है कि दो धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो हमारे पास पहला कितना हो चुका है x, और दूसरा कितना हो चुका है हमारे पास में x प्लस के 1। इतनी बात हमारी यहाँ तक की खत्म हो गई। अब यहाँ से शुरू होते हैं जिनके वर्गों का योगफल कितना 365 है। तो भाई इनका पहले वर्ग करेंगे। तो पहले पूर्णांक का वर्ग, पहले पूर्णांक का वर्ग बिल्कुल मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सवाल के लिए भूल नहीं सकते आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे। तो पहले पूर्णांक का वर्ग हो गया, कोई दूसरे पूर्णांक का भी वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का वर्ग है, उसका योग करेंगे हम लोग। दूसरे पूर्णांक का वर्ग, जब दूसरे पूर्णांक पर दूसरे पूर्णांक तो हमारे पास x प्लस के 1 था, इसका वर्ग होगा, पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, दोनों जिनके वर्गों का योगफल कितना 365। तो वर्ग हमारे पास ये वाला आ चुका है हमारे पास में x², और ये हमारे पास हो चुका है x प्लस के 1 की होल स्क्वायर। अब इनका हमारे लिए करना क्या है, वर्ग तो हो गया, दोनों का करना है योग। तो x² प्लस x प्लस 1 और पूरे की होल स्क्वायर, इसके बराबर कितना हमारे पास में 365। अगर आप एक बार सवाल के लिए समझ लेंगे, पढ़ लें उसे अगर अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल आसान हो जाता है सवाल। अब हमारे पास हो चुका है सवाल x² प्लस, देखो यहाँ पर a और b मतलब दो संख्या बनी, तो यहाँ पर हमारा जो है ये सूत्र बनेगा a प्लस b की होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से हम इस सूत्र का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो a की जगह कितना है x है तो x की स्क्वायर, प्लस b के स्थान पर कितना 1 है तो 1 की स्क्वायर, प्लस 2 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर a की जगह पर कितना हमारे पास x है तो x लिख देंगे, इनटू b की जगह कितना 1 है तो 1 लिख दो, और इसके बराबर कितना चला 365। अब हम क्या करेंगे, ये भी x², ये भी x², दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना 2x² प्लस, तो यहाँ पर 2 की गुणा 2 एकम 2 करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 एकम 2x और प्लस ये वाला जो 1 है ये वाला, इसके लिए हम इधर लिख लेते थोड़ा 1। इस 365 को इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 365 और बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। ये हो चुका है 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर बचेगा माइनस का। देखो ये प्लस का है 1 और ये माइनस का है, ज़्यादा है माइनस का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 364 और इसके बराबर हमारे पास क्या हो गया 0। देखो आप देखोगे कि यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 निकल जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो निकाल देते, बिल्कुल कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा माइनस। देखो यहाँ से जब 2 बाहर निकालेंगे 2 कैसे निकालेंगे बाहर, है तो 364 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 निकालेंगे मतलब इसको हम 2 से भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 बचा यहाँ पर 1, यहाँ हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, इतना है हमारे पास में, यहाँ 182 और इसके बराबर हमारे पास कितना हो गया 0। ये वाला जो 2 है इस 2 को हम लोग क्या करें जब उस साइड भेजेंगे तो ये भी कैसे हो जाएगा बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो इसकी बात हुई खत्म यहाँ पर। अब हम इसके लिए करेंगे आगे के लिए, तो सवाल को आगे करने के लिए हमारे पास है क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 182 इसके बराबर 0। अब हो गया यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास गुणनखंड। क्या बन गया गुणनखंड, कि गुणा करने पर तो 182 आए लेकिन घटाने पर सिर्फ 1 आने चाहिए। अब हमारे लिए कैसी संख्या ढूंढनी है कि घटाने पर प्लस का 1 आए और गुणा करने पर कितना है 182 आए। 13 से गुणा कर दें तो 4 3 12, इसकी लास्ट का अंक कितना आ जाता है 2 आ जाता है, बिल्कुल सही है। अब घटाने पर भी कितना बचता है 1 बचता है हमारे पास, करते फिर तो 14 3 42 के 2 हाथ से लगे 4 और 14 एकम 14 और 4 18, बिल्कुल सही है। देखो घटाने पर हमारे पास 1 बच रहा है, 13 14 में से 13 जाएगा 1 बचेगा और गुणा करने पर 182, तो हमारे पास गुणनखंड आ चुका है। कितना आ गया इसका गुणनखंड, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर लिखेंगे हम 14x, थोड़ा बड़ा लिख दें छोटा हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से इसको और यहाँ से इसको जैसे लेते हैं कॉमन वैसे लेंगे, तो यहाँ x कॉमन मिल गया तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस के 14 बचा यहाँ पर, ये माइनस। देखो यहाँ से 13 हम कॉमन लेंगे तो हमने अभी देखा था कि 13 की और 14 की गुणा करके हमारे पास में कितना आया था 182 आया था, तो भाई यहाँ से 13 निकाल लो बाहर, x बचेगा, ये माइनस ये वाला माइनस, दोनों क्या जाएंगे प्लस। जब इसको 182 को हम देंगे भाग 13 से तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 52, 13 चौके 52 कितना बचा 14 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट मैंने पिछली वाली वीडियो में आपके लिए बताया था कि जब हमारी ये 2 ब्रैकेट एक जैसी आ जाएंगी तो सवाल सही है, वरना हमारा सवाल गलत है। यहाँ से तो हम करेंगे x प्लस की 14 और x माइनस के 13 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर को पहुंचेगा तो माइनस का 14 और ये वाला इसको आगे बढ़ा देते हैं, x बराबर हमारे पास में कितना, ये वाला जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास हमने अभी क्या देखा था कि इस वाले सवाल में हमने जब गुणनखंड माने थे, पहले जो पूर्णांक माने थे, तो पहला जो पूर्णांक था वो x था, इसका मतलब हमारे पास पहला पूर्णांक जो है वो आ चुका है। पहला पूर्णांक बराबर हमारे पास पहला पूर्णांक था x और x के बराबर हमारे पास में आ चुका है 13, और दूसरा पूर्णांक कितना है हमारे पास में, दूसरा पूर्णांक होगा अभी आ तो चुका है 14, लेकिन हमारे पास यहाँ लिखा है धनात्मक होना चाहिए, कैसा ऋणात्मक है, इसलिए हम इसी में रखेंगे इस 13 के लिए लाके। तो ये था x प्लस के 1 और इसके बराबर हम करेंगे तो 13 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, तो दूसरा पूर्णांक हमारे पास में आ चुका है 14। इस प्रकार दोनों पूर्णांक आ चुके हैं, एक हो गया हमारे पास में 13
और दूसरा पूर्णांक कितना है हमारे पास में x प्लस के 1 और इसके बराबर हमारे पास आ चुका है 14। इस सवाल के दोनों हल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अगर हम इन दोनों का वर्ग करें और जोड़ेंगे दोनों के वर्ग को, तो हमारे पास कितना है 365 ही आएगा। जैसे हमारे पास 13 का होता है 169 प्लस 14 का कितना होता है 196। 9 और 6 15, 9 और 6 15 और एक हासिल वाला कितना हो गया हमारे पास 16, एक और एक 2 और एक हासिल वाला हमारे पास में 3। देखो इन दोनों का योग हमारे पास, हाँ इनके वर्गों का योग कितना आ चुका है 365 आ चुका है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है हमारे पास, पहले इस वाले सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3